जोहार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए देखते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों को। नरेंद्र मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा से मिले आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने नई दिल्ली में पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में आयोजित एनडीए संसदीय दल की बैठक से पहले सुदेश महतो ने इन नेताओं से मुलाकात की। आजसू सुप्रीमो ने भाजपा संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी और लोकसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार एनडीए की जीत की बधाई दी। आजसू ने झारखंड में भाजपा के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव लड़ा था। भाजपा आजसू गठबंधन इस बार झारखंड की 14 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की है। आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। वहीं भाजपा के 8 नेता भी चुनकर संसद पहुंचे। बता दें कि पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में शुक्रवार को नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया है। सेंट्रल हॉल में हुए बैठक में एनडीए के सभी घटक दलों के नेता और सांसद शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री चुने जाने का प्रस्ताव रखा। अमित शाह ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इस दौरान सेंट्रल हॉल में मोदी मोदी के नारे लगे, जमकर तालियां भी बजी। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी सेंट्रल हॉल में मौजूद थे। फेसबुक पोस्ट पर बोले हेमंत, जेल में हो रहा है जुल्म, तो बाबूलाल ने दी तीखी प्रतिक्रिया। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने फेसबुक पर एक पोस्ट किया है। ये पोस्ट इस वक्त झारखंड में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल झारखंड के पूर्व सीएम ने फेसबुक पर एक पोस्ट जारी किया है। इस पोस्ट में कहा गया है कि जिस तरह सबसे कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाने वाले फादर स्टेन स्वामी को संस्थागत उपेक्षा और अन्याय से चुप कराया गया, आज उसी तरह का जुल्म हेमंत पर हो रहा है। इस पोस्ट में आगे लिखा गया है कि आदिवासी समुदाय के अधिकारियों के लिए लड़ाई लड़ने वाले फादर स्टेन को पार्किंसंस रोग के बावजूद उन्हें भाजपा सरकार द्वारा लगाए गए झूठे आतंकवाद के आरोप पर जमानत और समुचित चिकित्सा उपचार से वंचित रखा गया। पानी पीने के लिए 25 पैसे का स्ट्रॉ नहीं दिया गया। अब हेमंत सोरेन के इस फेसबुक पोस्ट पर झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वह पोस्ट करते हुए कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी की बड़ी तमन्ना थी लोगों को उठाकर जेल में डालने की। कहा कि सत्ता के अहंकार में आपने सैकड़ों निर्दोषियों को जेल में डाला, तब आपको ना तो मानव अधिकार का ख्याल आया, ना ही जेल के अंदर बदतर हालतों का। बाबूलाल मरांडी ने लिखा कि हेमंत जी, यदि आपको जेल में कथित यातनाएं दी जा रही है तो न्यायालय से अनुरोध करके अपने बेरक का सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक कराएं। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जेल मैनुअल के अनुसार आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मैं आपके पक्ष में खड़ा रहूंगा और चंपई सोरेन सरकार को जेल मैनुअल के अनुसार सारी सुविधाएं देने के लिए मजबूर कर दूंगा। पतरातू के तालाटाड़ पेट्रोल पंप पर ताबड़तोड़ फायरिंग से दहशत, ग्राहक की बाइक छीन भागे अपराधी। राजधानी रांची से सटे रामगढ़ जिले के पतरातू में अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करके दहशत फैला दी। फायरिंग करने के बाद बाइक से आए 2 अपराधी पेट्रोल पंप से एक ग्राहक की बाइक छीनकर भाग गए। पतरातू थाना क्षेत्र के तालाटाड़ स्थित भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप पर गुरुवार की रात बाइक सवार 2 अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग की। अपराधियों ने पेट्रोल पंप के जोनल मैनेजर ऑफिस लुब्रिकेंट स्टॉल पर कई गोलियां चलाई। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी भाग गए। पतरातू पुलिस ने पेट्रोल पंप परिसर से 4 खोखे बरामद किए हैं। पुलिस पेट्रोल पंप के सीसीटीवी को खंगालने व पेट्रोल पंप के मालिक तालाटाड़ के मोहम्मद शमशेर और पंप कर्मियों से पूछताछ के बाद अपराधी की धरपकड़ में जुट गई है। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। बताया गया है कि रामगढ़ और रांची के बीच स्थित पतरातू में 2 अपराधी एक बाइक से पंप पर पहुंचे। पीछे बैठे अपराधी ने सफेद रंग की हेलमेट पहन रखी थी। बाइक चला रहे अपराधी ने अपना चेहरा नहीं छिपाया था। हेलमेट पहने अपराधी ने ही पेट्रोल पंप पे कई गोलियां चलाई। गोली चलाने के बाद अपराधियों ने पेट्रोल पंप पर ही तालाटाड़ के एक युवक मोहम्मद कैफ अंसारी से उसकी बाइक छीन ली। कैफ ने बाइक वापस करने के लिए कहा तो उस पर पिस्टल तान दी। पुलिस ने पेट्रोल पंप से कारतूस के 4 खोखे बरामद किए हैं। पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए आए नाविद संघ के कोषाध्यक्ष और स्थानीय निवासी वासिर अंसारी भी फायरिंग से बाल बच गए। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी पतरातू की ओर भाग गए। घटना के कारण पेट्रोल पंप मालिक व कर्मियों में दहशत का माहौल है। पतरातू के एसडीपीओ वीरेंद्र कुमार राम, थाना प्रभारी शिवलाल कुमार गुप्ता ने पूरे मामले की छानबीन की और अपराधियों को धरपकड़ में जुट गए हैं।
सुहागिनों ने वट की पूजा कर मांगी पति की लंबी उम्र। स्नान दान के ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर सुहागिनें अखंड सुहाग की कामना के लिए गुरुवार को वट सावित्री का व्रत किया। पति की लंबी आयु के लिए बरगद के पेड़ पर पूजा की और आशीर्वाद लिया। साथ ही पहाड़ी मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है। मान्यताओं के अनुसार सावित्री ने अपने पति सतवान के प्राणों की रक्षा के लिए वट वृक्ष के नीचे यमराज की पूजा की, जिसे प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान की आयु बढ़ा दी। सुहागन स्त्रियां सावित्री की तरह वट वृक्ष की पूजा करती हैं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। रांची में बनेंगे 6 नए फ्लाईओवर, 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति भी होगी। राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता समाप्त होते ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि रांची में 6 नए फ्लाईओवर बनेंगे। साथ ही उन्होंने राज्य में 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू होने की बात कही है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि पिछली डबल इंजन की सरकारें रांची में ट्रैफिक की समस्या को लगातार नजरअंदाज करती आ रही है। हमारी सरकार 3 फ्लाईओवर बना रही है, 6 नए फ्लाईओवर और सड़कों का निर्माण शुरू होने जा रहा है, जिसके बाद जनता को इस समस्या से निजात मिलेगी। झारखंड को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे। सीएम ने कहा कि झारखंड में सरकार प्राथमिक विद्यालयों में सभी जनजाति एवं स्थानीय भाषाएं में पढ़ाई शुरू करने की प्रक्रिया जारी है। अपनी मातृभाषा में बच्चे आसानी से सीखेंगे तथा इससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में ड्रॉप डाउन रेट घटेगा। यह कदम हमारी भाषाएं और गौरवशाली संस्कृत के संरक्षण और संवर्धन में मील का पत्थर साबित होगा। सरकार ने राज्य के प्राथमिक स्कूलों में 33,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से आदर्श चुनाव आचार संहिता लग जाने के कारण यह मामला अटक गया था। अब सीएम ने पुनः इस दिशा को कार्रवाई करने की बात कही है। रांची विश्वविद्यालय में जून जुलाई में 25 विषयों में 299 पदों पर नीट बेस्ड टीचर की नियुक्ति होते ही वर्ष 2017 और 18 से कार्यरत गेस्ट फैकल्टी हटा दिए जाएंगे। विवि प्रशासन ने इस बाबत राज्य सरकार को लिखित जानकारी दे दी है। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने भी रांची विवि प्रशासन से कहा था कि लिखित रूप से शपथ दे कि नीट बेस्ड टीचर की नियुक्ति होने पर गेस्ट फैकल्टी को हटा दिया जाएगा। शपथ पत्र मिलने के बाद ही विभाग नियुक्त शिक्षकों को मानदेय के लिए राशि उपलब्ध कराएगा। विवि द्वारा लिखित जानकारी दिए जाने से विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत लगभग 125 गेस्ट फैकल्टी हटा दिए जाएंगे। विवि के पूर्व से ही गेस्ट फैकल्टी को नीट बेस्ड टीचर नियुक्त के लिए आयोजित इंटरव्यू में शामिल होने का निर्देश दिया था। इन शिक्षकों को नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। विवि को प्राप्त लगभग 4,000 आवेदन की स्क्रूटनी का कार्य लगभग पूरा हो गया है। अब एकेडमिक पैनल तैयार किया जा रहा है। एकेडमिक पैनल 80 अंक का होगा, जबकि इंटरव्यू 20 अंक का होगा। ढुलू महतो ने कहा, झारखंड के सबसे बड़े माफिया है सरयू राय। धनबाद से भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद ढुलू महतो ने पूर्व मंत्री और विधायक सरयू राय के खिलाफ मोर्चा खोला है। श्री महतो ने कहा कि राज्य के सबसे बड़ा माफिया सरयू राय है। ये गुंडों को संरक्षण देने वाले हैं। इनके गोतिया धनबाद में गुंडागर्दी करते हैं तो एक शब्द नहीं निकलता है। ये दलित, आदिवासी व पिछड़ों के विरोधी हैं। श्री महतो गुरुवार को प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित नवनिर्वाचित सांसदों के सम्मान समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। प्रिंस खान के साथ संबंध पर उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो सीबीआई जांच कराए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरयू राय का हाथ बड़ी बड़ी घटनाओं में है। धनबाद में इनके लोग आतंक करते हैं तो इनकी आवाज नहीं निकलती है। उन्होंने कहा कि सरयू राय में हिम्मत थी तो धनबाद से चुनाव क्यों नहीं लड़े, भाग क्यों गए, औकात पता चल जाती। श्री महतो ने कहा कि भाजपा में रहते हुए पार्टी में काम करने को दिया, इससे चुनाव की ताकत मिली और एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने धनबाद की जनता के प्रति आभार जताया। धनबाद के नवनिर्वाचित सांसद ढुलू महतो ने विधायक सरयू राय पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरयू राय राज्य के सबसे बड़े माफिया हैं। इस बयान पर श्री राय ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मैं निमंत्रण ठुकराता नहीं हूं, मैं बताऊंगा कि कौन माफिया है। श्री राय ने कहा कि मैं राज्य को बताऊंगा कि कौन पिछड़ा विरोधी है। ढुलू महतो ने 2 एकड़ जमीन का कब्जा किया है और यह जमीन गरीब और पिछड़ों की है, जिस पर जेल से भी ऊंची दीवार बना दी गई है। मैं कीचड़ साफ करने गया था तो कुछ चींटे मेरे ऊपर भी पड़ेंगे। ढुलू अगर मेरे गोतिया की बात कर रहे हैं तो मैं उसे भी देखूंगा।
भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसान चौक पर की आतिशबाजी। भाजपा बरवा अड्डा मंडल की ओर से गुरुवार को धनबाद लोकसभा क्षेत्र से ढूलू मातो की जीत पर किसान चौक बरवा अड्डा में मंडल अध्यक्ष सुजीत प्रसाद चौधरी के नेतृत्व में जमकर आतिशबाजी और मिठाई बांटकर खुशी मनाई गई। रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को जीत की बधाई दी गई। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, ढूलू मातो जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं पुड़की में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुर्गा मंदिर से जीटी रोड हाजरा मोड़ तक जुलूस निकालकर जगह जगह मिठाई बांटकर जीत की खुशी मनाई। नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने गुरुवार को गोल्फ ग्राउंड व राजेंद्र सरोवर में मॉर्निंग वॉकरों के बीच लड्डू बांटे। पूर्व मेयर श्री अग्रवाल ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास रचा है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू एक बार नॉमिनेटेड व 2 बार इलेक्टेड हुए थे, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 बार इलेक्टेड हुए हैं। धनबाद में कमल खिलाकर ढूलू मातो को सांसद बनाने पर धनबाद की जनता को उन्होंने बधाई दी। झारखंड के ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए।